याओ याओ, मेरी मदद करो। मुझे चूमो। यह मेरी पहली बार है, क्या तुम? मैं कैसे अचानक कैसे जाग गई? सीनियर, हेलो हेलो, याओ याओ, आज तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी थी ना? क्या तुम निकल चुकी हो? अरे ना, मैं रिपोर्टिंग की बात भूल गई। सुना है रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर शू बहुत हैंडसम है, पर बहुत स्ट्रिक्ट भी। कितनी ही सीनियर और जूनियर लड़कियां प्रोफेसर शू के साथ काम करना चाहती हैं। हमारी याओ याओ ही तो तेज है, जो अंदर घुस गई। अभी बात नहीं करती, मुझे जल्दी है, बाय। नमस्ते, मैं रिपोर्टिंग के लिए आई हूँ। वो है शू जुनयान। शू जुनयान सीनियर, मैं हूँ क्लास 11 से 108 की शिलू याओ। मुझे तुम पसंद हो। यह मेरा तोहफा है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मैं अभी इस बारे में सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। आज का प्रेरणा सम्मेलन नहीं होगा। हमारे स्कूल के मेधावी पूर्व छात्र शू जुनयान कोई काम है, वे शामिल नहीं होंगे। सब बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दो। इतने महत्वपूर्ण प्रेरणा सम्मेलन में भी नहीं आ रहे। क्या वो मुझे इतना नापसंद करते हैं? शायद मुझे इस भावना को छोड़ देना चाहिए। शू जुनयान, वह शख्स जिस पर मुझे हाई स्कूल में क्रश था, अब मेरे हेड प्रोफेसर बन गए हैं। नई आई हो ना? प्रोफेसर शू अभी काम में व्यस्त हैं। आप पहले वहाँ बैठ जाइए जब प्रोफेसर शू अपना काम खत्म कर ले। ठीक है। काम में लगे उनका रूप
काफी स्मार्ट लग रहा है। शिलू याओ, क्या मैंने खुद से नहीं कहा था कि उन्हें पसंद करना बंद कर दूं? काम पर पहले दिन ही शू जुनयान को चूम लिया। वो अब तो और ज्यादा नफरत करेंगे। वो कब से इतनी डरपोक हो गई? तुम कब तक ऐसे ही पड़ी रहोगी? ओह, प्रोफेसर शू, माफ कीजिए, मैं जानबूझकर नहीं किया। सुबह जल्दी में थी, नाश्ता नहीं खरीद पाई। संयोग से एक ज्यादा खरीद लिया था। नहीं खाओगी तो बर्बाद हो जाएगा। खाकर मेरी असिस्टेंट बन जाना। कोई दिक्कत नहीं। समझो कि पहले दिन नाश्ता नहीं खरीदा और फिर ऐसे ही प्यार से खिला दिया गया। प्रोफेसर शू, मैंने खा लिया। खिलाने के लिए शुक्रिया। खिलाना? अरे मतलब मुझे नाश्ता करवाने का मतलब। प्रोफेसर शू जैसे अकादमिक कार्यों में लगे लोगों को इंटरनेट की भाषा नहीं आती, यह तो सामान्य बात है। ये मेरी उम्र को लेकर टोक रही है क्या? तुम्हारा मतलब है हमारे बीच जनरेशन गैप है? तुम्हारा मतलब हमारे बीच जनरेशन गैप है? अरे नहीं, क्या सचमुच नाराज हो गए? मैंने तो अभी तक कुछ गलत भी नहीं कहा था। आओ माइक्रोस्कोप ऑपरेट करके दिखाओ। ओह, शू जुनयान मुझे इस तरह देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हाई स्कूल के टीचर मेरी होमवर्क चेक कर रहे हों। अकादमिक रूप से सख्त व्यक्ति हैं ही, ऑपरेशन भी नजर रखकर देखते हैं। इसे देखो, मुझे नहीं। प्रोफेसर शू, आप दूसरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं? प्रोजेक्ट की समय सीमा है, मुझे बस समय की चिंता है। अब तुम खुद करके देखो। प्रोफेसर शू, ध्यान से देखिएगा। बहुत बेवकूफ तो नहीं हो। हेलो मम्मी। याओ याओ, मम्मी की एक दोस्त के पास एक खाली फ्लैट है। आज ऑफिस से आकर तुम अपना सामान वहाँ ले जाना। यह ठीक नहीं है ना? क्या ठीक नहीं है? मैंने और उस आंटी ने तय कर लिया है, आज तुम्हें जाना ही है। नहीं, मेरा मतलब। अरे सुनो, प्रोफेसर शू, मुझे दोपहर को छुट्टी लेनी है, घर शिफ्ट करना है। मैं पहले चलता हूँ। जुनयान, तुम लंबे समय से घर नहीं आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा किराए पर दे दिया है। कब गिर गया?
सबका कुछ मिनट का समय लूंगा। एक छोटी सी मीटिंग करते हैं। पहले पेज 3 पलटो। प्रोफेसर शू, आपने मीटिंग की बात कही थी ये तस्वीरें क्या हैं? और थोड़ा गर्लफ्रेंड एंगल वाली भी लग रही हैं। सोचा नहीं था प्रोफेसर शू जवानी में इतने हैंडसम भी थे। चुप रहो। पेनड्राइव शीलुयाओ की है। उसके पास मेरी तस्वीरें कैसे हैं? आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। तुम लोग पहले जा सकते हो। कल फिर मिलेंगे। हेलो जुनियान, वो छोटी सी किराएदार लड़की अभी दरवाजे पर आ गई है। जल्दी से चाबी लेकर उसे दे दो। मैंने कब कहा था कि घर किराए पर देना है? मेरे पास समय नहीं है। नहीं दोगे? मेरे फोन में तुम्हारी बचपन की नंगे बदन वाली तस्वीरें हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथी तुम्हारा यह काला इतिहास जाने, तो जल्दी से चाबी लेकर जाओ। मेरी पेन ड्राइव तो बैग में ही थी, गायब कैसे हो गई? नमस्ते, मैं यहाँ रिपोर्ट करने आई हूँ। बस हो गया, हो गया, हो गया। जरूर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही छूट गई है। अगर शुजुनियान ने अंदर की तस्वीरें देख लीं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे दिल में अभी भी उनके लिए कुछ है। फिर क्या मैं इंस्टीट्यूट में रह पाऊंगी? शीलुयाओ, तुम यहाँ कैसे? प्रोफेसर शू, प्रोफेसर शू, अगर मैं कहूँ कि यह पूरी तरह एक दुर्घटना थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह तुम्हारा सूटकेस है? हाँ। तुम वही लड़की हो ना जिसके बारे में मेरी माँ ने कहा था कि किराए पर आ रही है? प्रोफेसर शू, यह सब एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि यह आपका घर है। मैं तो बस नेविगेशन फॉलो करके किराए के लिए आई थी। जरूर मैंने नेविगेशन गलत देख लिया होगा। मैं अभी सूटकेस लेकर चली जाती हूँ। अरे रुको जरा। प्रोफेसर शू, मुझे सच में नहीं पता था कि इस घर के मालिक आप हैं। आप चिंता न करें, मैं अभी चली जाती हूँ। अरे रुको। अगर तुम इस तरह चली गईं, तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। शू जुनियान ने मान लिया। चलो, आ रहा हूँ। उसकी हिम्मत इतनी कम क्यों है? पहले से बिल्कुल अलग है। मैंने लैब में एक पेन ड्राइव पाई है। क्या यह तुम्हारी है? बिल्कुल नहीं। सच में? लेकिन किसी ने देखा है कि यह तुम्हारे बैग से गिरी थी। जरूर उस व्यक्ति ने गलत देखा होगा। यह सच में मेरी नहीं है। तुम्हारा कमरा वहां है। जल्दी सो जाना।
लगता है शू जुनियान ने अभी तक नहीं देखा है पेन ड्राइव के अंदर की तस्वीरें। तो अच्छा है। शू जुनियान के आज रात सो जाने का इंतजार करूंगा, फिर मैं उसके कमरे में जाऊंगा और चुपके से पेन ड्राइव वापस ले आऊंगा। पेन ड्राइव, क्या वह दराज में हो सकती है? अच्छा हुआ वह नहीं जागा। दराज के अंदर नहीं है। कहाँ रख दिया? पेन ड्राइव वाकई उसकी है, तो उसमें की तस्वीरें भी उसी ने खींची होंगी। क्या तकिए के नीचे है? क्या तुम यही ढूंढ रही हो? झूठ बोलने वाली कर्मचारी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहने के लायक नहीं है। भले ही मुझे निकाल दिया जाए, मैं मान लूंगी। यह शू जुनियान को पेन ड्राइव का राज पता चलने से तो बेहतर है। कृपया मत जागना, पेन ड्राइव अभी तक नहीं मिली। तकिए के नीचे भी नहीं है, शायद उसके पास ही हो। यह क्या चीज है? सख्त सी लग रही है। वह क्या करने जा रही है? तुम्हारी टटोलने की आदत पूरी हो गई क्या? वो प्रोफेसर शू, सच कहूँ तो मुझे नींद में चलने की आदत है। नींद में चलना? मेरे कमरे में नींद में चलकर आई और मुझे इधर उधर टटोलने लगी? नहीं, यह सब एक गलतफहमी है। वो प्रोफेसर शू, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। असिस्टेंट शी रात के अंधेरे में मेरे कमरे में घुस आई और मुझे बेढंगे तरीके से टटोलने लगी। हिम्मत तो बड़ी है। हिम्मत तो बड़ी है। शू, प्रोफेसर शू, आप क्या करना चाहते हैं? मेरे ऐसा करने से उसे डर लगा होगा।
रात के अंधेरे में चुपके से मेरे कमरे में क्या ढूंढ रही थी? अरे, मैंने अभी तुम्हें समझाया नहीं था, मुझे नींद में चलने की आदत है। सच में? क्या तुम यह ढूंढ रही हो? यह? क्या तुम यह ढूंढ रही हो? यह? पेन ड्राइव की तस्वीरें, वह उन्हें देख चुका है। अरे, यह मेरी दोस्त की पेन ड्राइव है, उसके लिए बहुत जरूरी है। प्रोफेसर शू, कृपया मुझे वापस कर दीजिए। अगर यह तुम्हारी दोस्त की पेन ड्राइव है और इतनी जरूरी है, तो मेरे कमरे में कंप्यूटर है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अरे नहीं। तुम घबरा क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेन ड्राइव में कोई गुप्त राज छुपा है? छोड़ो, जबरदस्ती छीन लेता हूँ। पेन ड्राइव वापस करो। अरे, तुम क्या करने जा रहे हो? अरे अरे अरे, इतनी तेज भाग रहा है, क्या मैं इतना डरावना हूं? सोचा नहीं था शुजुनियान इतनी जल्दी उठ जाएगा और मेरे लिए नाश्ता भी बनाएगा। एक अजीब सा एहसास हो रहा है। आओ, नाश्ता करो। मैं तो हो गया। मैं पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट चला जाता हूँ। अरे रुको, हाँ। मेरी गाड़ी से साथ चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट के सहकर्मी देख लेंगे, गलतफहमी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ओह, मैं चला। उसे मेरी उम्र ज्यादा लगती है। याओ याओ जी आ गई हैं। जुनियान कहाँ है? प्रोफेसर शू इन दिनों देर से आ रहे हैं। जुनियान कुछ दिन पहले टीचर के घर पर कह रहे थे कि ब्राह्मी मछली की करी खाने का मन है। यह मैंने खास तौर पर सीखी है। प्रोफेसर गु घर की शोभा भी और रसोई की महारत भी। प्रोफेसर शू का भविष्य तो सुहावना है। यही शुजुनियान की गर्लफ्रेंड है। जुनियान को सबसे ज्यादा नफरत है किसी औरत द्वारा उसकी चीजें छूने से। तुम उसकी सीट पर कैसे बैठ सकती हो? वह मेरी छात्रा है, मेरे पास बैठकर सीख रही है, इसमें क्या दिक्कत है? जुनियान, यह वह ब्राह्मी मछली की करी है जो मैंने खास सीखी है। जरा चखकर तो देखो, देखो क्या यह तुम्हारे दिल की उस करी का मुकाबला कर पाती है। जुनियान, अगर काम से कोई काम नहीं है तो तुम यह लंच बॉक्स लेकर पहले इंस्टीट्यूट से चले जाओ। मैं और गु या बस सहकर्मी है। शायद मैंने गलत सुन लिया। शुजुनियान मुझे खास तौर पर समझाएंगे उसके और गुया के रिश्ते के बारे में। प्रैक्टिस कैसी चल रही है?
खांसी। क्या वह हर किसी के साथ इतने नरमी से पेश आते हैं? क्या कोई दिक्कत है? अरे नहीं, कोई नहीं। प्रोफेसर शू, देखिए, मेरा ऑपरेशन ठीक है ना? बुरा नहीं है। आज दोपहर मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। बेशक, यह भी मेरी माँ की इच्छा है। तुम जारी रखो। इस दुकान की कॉफी चक्कर देखो, अच्छी है। हाँ, सच में अच्छी है। तो क्या आप दोनों हमारी दुकान की एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे? जो भी कपल चैलेंज पास कर लेता है उसे हमारी दुकान की रहस्यमय बड़ी गिफ्ट पैक मिलेगा। नहीं, हम कपल नहीं हैं। अरे, हम हैं। रुककर, कपल थीम वाली कॉफी रेस्टोरेंट। क्या आप दोनों अभी अभी एक हुए हैं? शर्माने की जरूरत नहीं, अभी अभी एक हुए। माफ कीजिए, यह तो बिल्कुल आम बात है। कपल रेस्टोरेंट। शू जुनियान मुझे यहाँ क्यों ले आए? कैसे हिस्सा लें? जरा ठहरिए। आप दोनों व्हील घुमाइए, एक ही आइटम पर रुकें और उसे पूरा करें तो चैलेंज सफल माना जाएगा। लगता है आप दोनों की सामंजस्य काफी अच्छी है, तो चैलेंज शुरू कीजिए। बधाई हो, आप दोनों ने चैलेंज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह हमारी दुकान की तरफ से आपके लिए तैयार किया गया रहस्यमय गिफ्ट पैक है। याद रखना, घर जाकर इसे खोलना तो फिर हम आपके खाने में दखल नहीं देंगे। आपका भोजन आनंददायक हो। यह तो आसमान से गिरा इनाम है। समय लगभग हो गया है। चलो हम पहले वापस चलते हैं। सच में जानना चाहती हूँ कि इस बड़े गिफ्ट पैक के अंदर आखिर है क्या? वह अभी तक क्यों नहीं गया? जल्दी आराम करना। यह क्या है? कोई आश्चर्य नहीं कि वे वेटर ने कहा था कि घर जाने के बाद ही खोलो। शू जुनियान इतनी जल्दी कैसे निकल आया? ये सारी चीजें किसी भी हाल में उसकी नजर न पड़े। पता नहीं चला। तुम्हें ऐसी चीजें पसंद आती हैं? नहीं प्रोफेसर शू, मेरी बात सुनो। अरे नहीं,
थू, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। जल्दी सो जाना। पता नहीं शू जुनियान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ही पता नहीं क्या उसके पेट पर 8 पैक एब्स हैं? अगर हो तो छूने में बहुत अच्छे लगते होंगे। क्या यह बिना पैसे लगाए देखने लायक है? शू जुनियान के सच में 8 पैक एब्स हैं। हाँ, माफ कीजिए प्रोफेसर शू, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे शेप में हैं। थू, मैं नहीं जानती थी कि आप नहा रहे हैं। मैं पहले चली। तुम ठीक तो हो? ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर चढ़ गया है। क्या? मौसम सूखा है, गर्मी लग रही है। क्या हुआ? क्या यह गैर कानूनी है? शी असिस्टेंट, क्या तुम्हें मर्दों को नहाते देखने की आदत है? सब गलतफहमी है, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। प्रोफेसर शू, आप बड़े हैं, हम छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। वह तो शरारत कर रही है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम किसी और मर्द को नहीं देखोगी। कोई दिक्कत नहीं है का क्या मतलब? क्या मेरे सामने उसे कोई इच्छा ही नहीं होती? क्या मैं बचकानी दिखती हूँ? थोड़ा सा तो लगता है। अब शायद नहीं लगेगा कि मैं बचकाना हूँ। आज वीकेंड है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की छुट्टी है। ओह नहीं, यह तो गलत है। मैंने तो बिल्कुल नेटिजन्स के सुझाव के हिसाब से पहना था। प्रोफेसर शिव, आज मैं ऐसा कैसे लग रही हूँ? क्या वह बाहर जा रही है किसी और मर्द के साथ डेट पर? बदल लो। नहीं, आप मेरे बॉयफ्रेंड तो हैं नहीं। सिवाय इसके कि क्या? जुनियान, तुम इस साल 30 के हो गए। बस एक बूढ़ा कुंवारा ही रह गया है। अगर इस साल फिर गर्लफ्रेंड घर नहीं लाए तो मैं रोज तुम्हारे लिए 5-6 अरेंज्ड मीटिंग लगवाऊंगी। मैं तुम कपड़े बदल लो और मेरे साथ चलो टीचर के पास।
उसने मुझे अपने टीचर के पास जाने को कहा। क्या यह काम की बात है? क्या मैंने अभी बहुत सख्त लहजे में बात की? पहली बार लगा कि वह बहुत नरम है, या फिर मेरी गलतफहमी है। टीचर को ज्यादा देर इंतजार पसंद नहीं। प्रोफेसर शिव, तो चलिए हम निकलते हैं। टीचर, जुनियान, तुम आ गए। यह तुम अपने इस छोटे से असिस्टेंट को भी ले आए? टीचर, इसका नाम शिलुयाओ है, मेरी असिस्टेंट। बहुत अच्छा। रिसर्च इंस्टीट्यूट हमेशा टैलेंट को महत्व देता है। बेटा, तुम्हारा चुना जाना इस बात का सबूत है कि इंस्टीट्यूट तुम्हें मानता है। जुनियान के साथ अच्छे से सीखना। टीचर वांग, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं प्रोफेसर शिव के साथ बहुत अच्छे से सीखूंगी। जब मैं जैसा टीचर हूँ तो चेला भूखा मर जाएगा क्या? जब मैं जैसा टीचर हूँ तो चेला भूखा मर जाएगा क्या? जुनियान बाहर से ठंडे दिल के, अंदर से गर्म दिल के हैं। तुम उसकी बाहरी दिखावट से डर मत जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रोफेसर शिव वास्तव में बहुत अच्छे हैं। ठीक है टीचर, इसकी शर्म बहुत जल्दी टूटती है, इसलिए इसे ज्यादा तंग न करें। मेरी याद में तो शिव जुनियान हमेशा से ही बहुत गंभीर और पास आने में मुश्किल थे। उन्हें ऐसा देखना मेरे लिए पहली बार है। टीचर वांग, क्या आप भूल गए कि जुनियान को बुलाने का असली मकसद क्या था? हाँ, असली बात तो भूल ही गया। जुनियान, तुम इस साल 30 के हो गए हो। शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम और गुया, तुम क्या सोचते हो? जुनियान, सीधी बात करें, क्यों न हम किसी दिन रजिस्ट्री करा लें? अंकल भी खुश होंगे। तुम्हें क्या लगता है? शिव जुनियान के परिवार वाले प्रोफेसर गु को पसंद करते हैं। उनकी होने वाली पत्नी शायद प्रोफेसर गु जैसी ही कोई होगी। वो प्रोफेसर शू, आप लोग बात करिए, मुझे जरा दूर जाना है। मेरी अभी कोई शादी की योजना नहीं है सर, मैं पहले जा रहा हूँ। उन्होंने हाँ कर दी होगी। किस बात की हाँ? प्रोफेसर शू, क्या आप प्रोफेसर गु के साथ रजिस्ट्री की बात नहीं कर रहे थे? हाँ, तय हो गया है। तय हो गया है। उनका और प्रोफेसर गु का काफी कुछ कॉमन है। वे साथ आए तो अजीब नहीं है। अरे, आंखें कैसी हैं? कुछ नहीं, बाहर हवा तेज थी। प्रोफेसर शू, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मैंने मना कर दिया। मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। ताकि क्या वह मेरी बात समझ पाएगी? उन्हें प्रोफेसर गु पसंद नहीं है। वह मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? मैं समझ गया। क्या समझ गए? जुनियान, प्रोफेसर गु आ गई हैं। जुनियान, वह अभी तक यहाँ क्यों है? मुझे जुनियान से कुछ बात करनी है। तुम जाओ। तो मैं चलता हूँ। मैंने अभी जो कहा शायद काफी साफ था। होने वाला बच्चा बहुत होशियार होगा। मुझे किसी से प्यार है। शू जुनियान को किसी से प्यार है। प्रोफेसर गु नहीं तो फिर कौन हो सकता है?
माफ कीजिए प्रोफेसर शू। सावधान। शू जुनियान, क्या वे दूसरों के साथ भी इतने नरम रहते हैं? प्रोफेसर शू, आपकी पीठ पूरी तरह भीग गई है। चलिए जल्दी घर चलते हैं। रात को तापमान गिर जाता है, जुकाम हो सकता है। चलो। घर चलो। आइए प्रोफेसर शू, गर्म पानी पीजिए। काफी देर हो गई है। मैं पहले अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप भी जल्दी सो जाइए। अभी वाला तो काफी कूल लग रहे थे। प्रोफेसर शू, कुछ रात का खाना साथ में खाएंगे। प्रोफेसर शू, प्रोफेसर शू, क्या सच में सो गए? इतना गर्म क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं है? बुखार आ ही गया है। शायद पानी रोकने के लिए जो खड़े हुए थे, उसी वजह से बुखार आया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अक्सर ऐसा करती हो? दूसरे मर्दों के कमरे में घुस जाती हो? शू जुनियान, तुम्हें बुखार है। थोड़ी ताकत बचाओ। दवा कहाँ है? दराज में। जरा रुको। रुको जरा। लो, दवा खाओ। मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी वापस जाकर आराम करो। तुम्हें बुखार है, कम बोलो। जल्दी सो जाओ। मैं देखती हूँ तुम सोते हुए। बुखार अभी भी नहीं उतरा। उसने पूरी रात मेरी देखभाल की। प्रोफेसर शू, मैं कल जाना चाहता था, गलती से सो गया। आज भी अनुसंधान संस्थान जाना है। अभी भी वक्त है। तो प्रोफेसर शू, मैं चलता हूँ। रुको। हाँ। मेरे साथ चलो। नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा। क्या तुम भूल गए एक असिस्टेंट की जिम्मेदारियां? नहीं भूला। मैं कैसे भूल सकता हूँ? जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा।
यह क्या सनक है? प्रोफेसर शू, आप आ गए। मैंने आपका बहुत इंतजार किया। प्रोफेसर शू, क्या आपको शाम को वक्त मिलेगा कॉफी पीने का? आकर सुनो, मेरा दिल कितनी तेज धड़क रहा है। शू जुनियान की चाहत रखने वाली यहाँ तक अनुसंधान संस्थान में कैसे पहुँच गई? बैठे क्या हो? आकर मदद करो। क्या नौकरी से निकाला जाना चाहते हो? नहीं प्रोफेसर शू। तुम बाहर आओ जरा। मैं उसे नहीं जानता। ओह, प्रोफेसर शू इतने मशहूर हैं, उनका आकर्षण होना तो स्वाभाविक है। लगता है हवा में सिरके की गंध आ रही है। असिस्टेंट शी, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? मुझे नहीं। अच्छे से अभ्यास करो, मैं बाद में जांचने आऊंगा। हाँ। शांत रहो, शांत रहो। नमस्ते, मैं नई रिपोर्टिंग करने आई हूँ। प्रोफेसर शू कहाँ हैं? जूनियर लू याओ, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? सीनियर जियांग, काफी समय बाद मुलाकात हुई। अब हम सहकर्मी हैं। आगे आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जूनियर। ऑफिस के समय बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। रिपोर्टिंग करने आई हो? सीधे जाओ, अंदर के सहकर्मी से मिलो और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करो। तो बात पक्की, ऑफिस के बाद साथ में खाना खाएंगे। वो प्रोफेसर शू, क्या वह सच में उस लड़के के साथ खाना खाना चाहते हैं? आज फाइलें जल्दी व्यवस्थित करनी है, तुम जल्दी नहीं जा सकते। ओह नहीं, यह क्या सनक है? मैं बस यह पूछना चाहता था, कब जांच करेंगे? रिकॉर्ड कर लो, फेरस सल्फाइड की प्रतिक्रिया सक्रिय है। प्रतिक्रिया का समय 0.5 सेकंड। जूनियर, ऑफिस के बाद साथ में खाना खाएंगे। छोड़ो भी, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शीलू तुम याओ। पहले चली जाओ। बिना खाए कैसे चलेगा? ऐसा करते हैं, पहले हम खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं गाड़ी से तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं, चलो चलो। उसने कहा नहीं चाहिए, तुमने सुना नहीं? लू याओ मेरी जूनियर है, सीनियर होने के नाते उसकी देखभाल करना तो बनता है। मैंने उससे ऐसा कभी सुना नहीं। जियांग सी वाकई मेरे सीनियर हैं। चलो हम चलते हैं। माफ करना, यह प्रोजेक्ट काफी जरूरी है। प्रोफेसर शिव जब प्रयोग कर रहे होते हैं तो मुझे उनके पास रहना पड़ता है, प्रयोग के डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें क्या काम है? हाँ, असिस्टेंट शी का आकर्षण सच में बहुत है। मेरा और सीनियर जियांग का कुछ नहीं है। प्रोफेसर शिव, हम ऐसे अगर दूसरे सहकर्मियों ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। उसकी नजरों में क्या मैं इतना भी बुरा हूँ? शिव जुनियान मुझे चूम रहे हैं।
मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। गाड़ी में बैठो। प्रोफेसर शिव, आप मेरा थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आया। अरे बाप रे, शिव जुनियान को यह तो नहीं लगता कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ। वह अचानक मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहा है? बिल्कुल अजीब है। ओह मेरे भगवान, वह मेरे इतने पास क्यों आ गया? तुम्हारा बटन लगाने में तो सुबह हो जाएगी। लैपटॉप मुझे दो। प्रोफेसर शिव, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं। तो मैं पाँच। इतना समय हो गया, वह सो गई होगी। प्रोफेसर शिव, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरी चीज गुम हो गई है, मैं कुछ ढूंढने आया था। तो क्या आपको मिल गई? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? शिव जुनियान आज अजीब क्यों लग रहे हैं? हाँ, और कुछ नहीं कहूँगा। शिव जुनियान, इनका शरीर सामान्य से कहीं बेहतर है। पेट खाली है। जल्दी सो जाओ। शिव जुनियान का लैपटॉप यहाँ क्यों है? ये तो सब मेरी यूएसडी ड्राइव की तस्वीरें हैं न? ये शिव जुनियान के लैपटॉप में कैसे आईं? तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर शिव,
आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? आज रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेटा व्यवस्थित करना है। लेकिन तुम तो इतनी सुबह सुबह मेरे लैपटॉप के पास चुपके से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं, कुछ नहीं। प्रोफेसर शिव, देखिए ना, आज मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? क्या यह जियांगसी के साथ डेट पर जा रही है? डेटा व्यवस्थित होने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकती। जल्दी से तैयार हो जाओ, दरवाजे पर इंतजार करूंगा। ठीक है। जुनियान, क्या संयोग है, सोचा नहीं था तुम भी यहाँ हो। प्रोफेसर शिव और प्रोफेसर गो काफी खुश होकर बात कर रहे हैं। क्या तुम आसपास ही रहते हो? हाँ। प्रोफेसर शिव, आप अपना लैपटॉप भूल गए। असिस्टेंट शे, मैं जुनियान की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो मैं अब चलता हूँ। रुको, माफ करना, हमारा रास्ता एक नहीं है। असिस्टेंट शी, लैपटॉप लेकर गाड़ी में बैठो। ठीक है। अच्छा, बैठो। रुको, माफ कीजिए, हमारा रास्ता अलग है। शी असिस्टेंट, कंप्यूटर लेकर कार में बैठो। क्या इसका मतलब है कि शिव जुनियान अब मुझसे नफरत नहीं करते? स्क्रीन देखो। प्रोफेसर शिव, मैंने अभी जानबूझकर आपको नहीं देखा था। प्रोफेसर शिव, सालाना बास्केटबॉल मैच हमेशा की तरह रद्द कर दें। आगे से ऐसी मामूली बातों को सीधे मना कर देना। ठीक है, प्रोफेसर शिव। बास्केटबॉल मैच। बहुत दिनों से शरीर हिलाया है। चूंकि प्रोफेसर शिव हिस्सा नहीं ले रहे, तो मैंने नाम लिखवा दिया है, लू याओ जूनियर। हाँ, अगले हफ्ते मैदान में आना याद रखना, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। अरे, किसने कहा मैं हिस्सा नहीं लूंगा? वह मेरी असिस्टेंट है। हौसला बढ़ाना भी होगा तो तुम्हारा नहीं। वह मेरी असिस्टेंट है, हौसला बढ़ाना भी होगा तो तुम्हारा नहीं। नहीं, प्रोफेसर शिव, आपने अभी कहा था ना कि हिस्सा नहीं लेंगे। जियांगसी सीनियर कॉलेज के दिनों में हर बास्केटबॉल मैच में पहले नंबर रहे हैं। तुम सच में कर पाओगे? वह जियांगसी की इतनी प्रशंसक है। बिल्कुल। चूंकि प्रोफेसर शिव हिस्सा ले रहे हैं, तो हम अगले हफ्ते मैच में मिलते हैं। अरे प्रोफेसर शिव, मुझे लगता है वो जियांगसी भी अक्सर व्यायाम करता होगा। आप हार भी जाएं तो कोई बात नहीं। क्या तुम्हें काम कम है? क्या तुम्हारा काम बढ़ा दूं? नहीं, मत करो। प्रोफेसर शिव, मैं गलत था। आप तो जोश से भरे हुए हैं। चैंपियन तो आप ही बनेंगे। पकड़ो। प्यारी जान। हेलो हेलो, याओ याओ बेबी, काम ठीक चल रहा है? चल रहा है। क्या बात है, कुछ काम है क्या मुझसे? सचमुच, हर बात याओ याओ की नजरों से बच नहीं सकती। मेरा वो नालायक भाई कॉलेज से निकला है, वापस आते ही कहने लगा कि तुम्हारी याद आ रही है। जिद कर रहा है कि मैं तुम्हें फोन करूं। दीदी, तुम मुझसे मिलने कब आओगी? हाँ,
ऑफिस के समय फोन ऑफिस करना। के समय फोन कर, क्या मैं इसे तुम्हारा काम से ध्यान भटकाना मानूं? नहीं प्रोफेसर शिव, मेरी बात सुनिए। मेरी दोस्त ने जबरदस्ती फोन किया, मैं कैसे नहीं उठाती? हेलो शीलू याओ। प्रोफेसर शिव, माफ कीजिएगा, आपने अचानक ऐसा कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। चोट तो नहीं लगी आपको? तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? अरे, शिव जुनियान ने इतनी जल्दी पहचान लिया। क्या मैं उनके सामने अपने व्यवहार से इतना जाहिर कर देती हूँ? दरअसल मुझे हमेशा से ही वो पसंद था। पहले एक बार मैंने उसे अपना प्यार जताया भी था, उसने मुझे ठुकरा दिया था। लेकिन मैंने देखा है कि हाल ही में मैं उस पर ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ, उसे और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। प्रोफेसर जुनियान, क्या आप कोई सलाह दे सकते हैं? पहले तो वो मुझे पसंद करती थी, अब उसका दिल बदल गया है, उसे जियांगसी पसंद आ गया है। प्यार का मामला जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर सही नहीं है तो और भी जिसे आप पसंद नहीं करते उसके लिए ये एक तरह की परेशानी ही होती है। तो ये उसकी दूसरी बार मुझे अप्रत्यक्ष रूप से ठुकराना है। प्रोफेसर जुनियान किसी भी आयोजन में नहीं दिखते। पहली बार सामने आए तो संस्थान द्वारा आयोजित बास्केटबॉल मैच में भाग लेने के लिए। प्रोफेसर जुनियान बहुत हैंडसम है, पता नहीं कैसी महिला उनसे शादी कर पाएगी। मैंने सुना है प्रोफेसर जुनियान के माता पिता से मिलने गई थी और उन्हें प्रोफेसर जुनियान के माता पिता का भी बहुत प्यार मिला है। लगता है जल्द ही शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। वो और प्रोफेसर गु एकदम सही जोड़ी हैं। उनकी शादी होना बिल्कुल स्वाभाविक बात होगी। प्रोफेसर जुनियान, मैं जूनियर लू याओ की वजह से आपको रियायत नहीं दूंगा। अभी ऐसी बातें करना जल्दबाजी होगी। दोनों तरफ तैयारी करें। वाह, जुनियान थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लो। छोड़ो भी, वैसे भी उन्हें पानी देने वाला कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। जूनियर, क्या तुम मुझे पानी देने खास आई हो? बिल्कुल सही समय पर मुझे प्यास लगी थी। शुक्रिया जूनियर। क्या ये मेरा भ्रम है? ऐसा लग रहा है जैसे जुनियान जलन महसूस कर रहे हैं। प्रोफेसर जुनियान, आप लू याओ, आप अपनी असिस्टेंट की पहचान भूल रही हैं। लू याओ बस आपकी असिस्टेंट है। किसे पानी देना है ये उसकी मर्जी है। प्रोफेसर जुनियान, आप तो जरा ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। क्या तुम ये पानी उसे देना चाहती हो? बस एक बोतल पानी है। अगर प्रोफेसर जुनियान को जरूरत है तो बस ले लीजिए। जूनियर को परेशान मत कीजिए। क्या जुनियान को बताना चाहिए कि दरअसल मैं ये उन्हें देना चाहती थी? अगर मैं कहूँ कि ये पानी की बोतल मैं अपने पसंदीदा इंसान के लिए लाई हूँ
प्रोफेसर जुनियान, आपके ख्याल से क्या वो इसे स्वीकार करेंगे? क्या वो जियांगसी को इतना पसंद करती है? अगर जिसे तुम पसंद करती हो वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो ऐसा करने से बस उसकी परेशानी बढ़ेगी। हाँ, जुनियान को भी तो मैं पसंद नहीं। मेरी तरफ से कोई भी चीज उनके लिए बस एक और परेशानी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें प्यार का तोहफा देने पर हुआ था, बस उन्हें चिढ़ाएगी। याओ याओ, क्या हुआ? दिल टूट गया? कैसा दिल टूटना? प्यार हुआ ही नहीं तो दिल कैसे टूटेगा? क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम्हें किसी ने परेशान किया है? हमारी याओ याओ को परेशान करने की हिम्मत किसकी? कॉल करो, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। शू जुनियान को छोड़कर मुझे कोई और तंग नहीं करता। याओ याओ, अरे मैं ठीक हूँ। याओ याओ, बस करो और मत पियो, और पियोगी तो नशे में चूर हो जाओगी। चलो, चीयर्स। अभी तक वापस नहीं आया। याओ याओ, अभी सोना मत। पहले बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, ताकि मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊं। मैं अभी नशे में नहीं हूँ, मैं और पी सकती हूँ। हेलो प्रोफेसर शू, आप याओ याओ को ढूंढ रहे हैं? वो अभी नशे में है, फोन नहीं उठा सकती। उसने शराब पी ली है। हाँ, शीलू याओ अभी कहाँ है? दामू बार में। आप उस पर नजर रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। ओह ठीक है। चलो याओ याओ, चलो याओ याओ। अरे प्रोफेसर शू, आप आ गए। इतनी क्यों पी ली? पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। हेलो, हाँ मुझे पता चल गया, तुरंत आता हूँ। प्रोफेसर शू, याओ याओ आपके हवाले है, मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। उसकी देखभाल करना। मैं उसे वापस छोड़ दूंगा। हाँ। क्या यह सपना है? इतनी शराब क्यों पी ली? ठीक है, बस करो, हम वापस चलते हैं। क्योंकि यह मेरे सपने में है, शू जुनियान, तो मुझे तुम पर अधिकार है। उसने मुझे जियांगसी समझ लिया। शीलू याओ, हाँ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है। चुंबन ले रही हूँ। है। आम दिनों में मेरे साथ ठंडा व्यवहार करते हो, वह तो ठीक है, लेकिन सपने में भी ऐसे ही क्यों हो? देखो तो सही, मैं कौन हूँ? हाँ, तुम मेरे पसंदीदा इंसान हो। नशे में चूर है। घर चलो, घर। हाँ, नहीं। बस करो। नहीं। अब ठीक लग रहे हो। ठीक लग रहे हो। अच्छा बच्चा बनो, सुनो। अच्छा, यह मेरे इलाके में है, मुझ पर चिल्लाना मना है और विरोध करना भी मना है। शीलू याओ,
कल रात क्या हुआ था? कैसे फिर शू जुनयान के साथ वैसा शर्मनाक सपना आ गया? छूने का एहसास काफी असली लग रहा था। कल मैं यू के साथ शराब नहीं पी रही थी, फिर वापस कैसे आ गई? हेलो हेलो, याओ याओ, उठ गई क्या? यू मैं कल कैसे वापस आई? सुबह से ही याद नहीं है? हाँ, कल रात मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे वापस भेजूं। तभी प्रोफेसर शू का फोन आ गया। जैसे ही प्रोफेसर शू आए, मैंने तुम्हें उनके हवाले कर दिया। कल रात का सपना नहीं था। देखो तो सही, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पसंदीदा इंसान हो। घर चलो, घर। हाँ, नहीं, यह मेरे इलाके में है। मुझ पर चिल्लाना मना है और विरोध करना भी मना है। क्या हुआ याओ याओ? उठ गई क्या? हेलो याओ, फोन पर अभी भी हो क्या? यू मैं अभी बात नहीं कर सकती, ठीक है? शू जुनयान मुझसे और करीब कैसे आ रहा है? यह तो बुरा सपना देख रही है। वो क्या करना चाहता है? आगे मुझे कैसे मुंह दिखाना है शू जुनयान को? अच्छा हुआ वहां नहीं था। शू प्रोफेसर, क्या देख रहे हैं इतने गंभीरता से? कुछ नहीं। कल रात शू जुनयान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे परेशान करना चाहता है? शू प्रोफेसर, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ, ठीक है? रुको, आज रिसर्च इंस्टीट्यूट की छुट्टी है। तुम क्या काम करने जा रही हो? मेरी दोस्त का जन्मदिन है। दोस्त? मेरी सबसे अच्छी दोस्त, आज उसका जन्मदिन है। आज छुट्टी है ना, तो सोचा छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जियांगसी के साथ जन्मदिन मनाने जा रही है। नहीं, हालांकि आज छुट्टी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काम नहीं है। तुम मेरी असिस्टेंट हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है हर वक्त मेरे पास रहने के लिए। कल रात मैंने शू जुनयान का फायदा उठाया था। अगर अब मैं उसकी बात न मानूं, तो मुझे निकाल दिया जाएगा। समझ गई शू प्रोफेसर। जाओ, तैयार हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर से शर्मिंदा हो गई। वॉइसमेल। प्यारी जान। शू प्रोफेसर, बस हो गया। शू जुनयान ने कहीं मेरे फोन की होम स्क्रीन पर फोटो तो नहीं देख ली? शू प्रोफेसर, मैं एक फोन कॉल लेती हूँ। यहीं लो। ठीक है। स्पीकर पर रखो। क्यों? हेलो
हेलो याओ याओ, तुम कब आने वाली हो मेरा जन्मदिन मनाने? इंस्टीट्यूट में अचानक काम आ गया है, नहीं आ सकती। हे भगवान, तुम्हारा बॉस तो बहुत बेईमान है, छुट्टी के दिन भी काम करवाता है। यू अब बस करो। डरने की क्या बात है, बॉस बेईमान है तो कह भी नहीं सकते क्या? हमारा बॉस मेरे बगल में ही है। वो क्या था? याओ याओ, मैं अभी फोन करती हूँ, ठीक? शू प्रोफेसर, मैंने बात कर ली, हम चल सकते हैं। बस हो गया, बस हो गया। शू जुनियान जरूर नाराज हो गया है। आज इंस्टीट्यूट में कोई जरूरी काम नहीं है, तुम छुट्टी ले सकती हो। शुक्रिया शू प्रोफेसर। हेलो शू प्रोफेसर, आज रात जिन्युए में बिना मिले नहीं लौटना। ठीक है, समझ गई। रात 10 बजे से पहले वापस आ जाना। हाँ ठीक है। क्या मैंने गलत सुना? शू जुनियान ने मुझे आराम करने को कहा? वह कब से इतना ध्यान रखने लगा है? आपसे काम करके अच्छा लगा। प्रोफेसर शू, आपसे काम करके अच्छा लगा। अच्छा रहना। शी लुयाओ। यो यो। याओ याओ, लो, जन्मदिन मुबारक। तुम्हारा वो कुत्ता जैसा बॉस आज कैसे छोड़ने को तैयार हो गया? मैं तो सोच में पड़ गई। उस दिन जो प्रोफेसर शू तुझे छोड़ने आए थे, वो तेरा बॉस क्यों नहीं है? तू जिसे कुत्ता जैसा बॉस कहती है, वही प्रोफेसर शू हैं। प्रोफेसर शू के हैंडसम चेहरे की वजह से उनकी बुराई नहीं करूंगी। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने तेरे लिए मेल मॉडल बुक किए हैं। यह ठीक नहीं है ना? डर किस बात का? हम सब बड़े हो चुके हैं। देखो इस चेहरे को, इस बॉडी को। हालांकि प्रोफेसर शू के मुकाबले हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन छूने तो देते हैं ना। आओ आओ आओ, याओ याओ, जल्दी आकर महसूस कर। शी लुयाओ। बस हो गया, हो गया। अब तो गंगा में नहाने से भी पाप नहीं धुलेंगे। प्रोफेसर शू, आप यहाँ कैसे? मैं नहीं आता तो कैसे जानता कि असिस्टेंट शी को ये सब पसंद है? प्रोफेसर शू, याओ याओ को मत डांटना। ये सब मेरा आइडिया था। हमारी याओ याओ हमेशा से एक अच्छी लड़की रही है। उसने किसी लड़के का हाथ तक नहीं छुआ है। रिलेशनशिप की तो बात ही छोड़ो। उसने कभी रिलेशनशिप नहीं की? हाँ, उसे पहले एक लड़का बहुत पसंद था, बेहद पसंद था। उस लड़के के लिए वह जन्म से सिंगल है आज तक। यो बस कर। क्या शू जुनियान को अब पता चल गया होगा कि मेरे मन में उनके लिए क्या है? अगर मैं अभी नहीं आता तो क्या तू सोच रही थी यहाँ पूरी रात मौज करने की? मैं अभी वापस जा रही हूँ। यो मैं पहले चलती हूँ, तू आराम से मजे करना। अरे याओ याओ, मत जाओ। प्रोफेसर शू, मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप याओ याओ के बॉस हैं। सच कहूँ तो आप थोड़े ज्यादा ही दखल दे रहे हैं। न जानने वाले समझेंगे कि आप याओ याओ के बॉयफ्रेंड हो।
क्या वह मुझे इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उनके मन में मेरे लिए कुछ और ख्याल है? क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं बॉयफ्रेंड चुनने में? हाँ, मैं तो याओ याओ की बेस्ट फ्रेंड हूँ। याओ याओ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप याओ याओ के बॉस होकर जिम्मेदारी नहीं लेंगे? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे लूं? शू जुनियान ने जिम्मेदारी लेने की बात कही। क्या मेरी समझ वही है जो वे कह रहे हैं? अरे, हमारी याओ याओ को जल्दी शर्म आ जाती है, ऐसे कहो तो। प्रोफेसर शू, क्या आप सिंगल हैं? काम की वजह से सिंगल हूँ। और हमारी याओ याओ भी सिंगल है। प्रोफेसर शू, आप जैसे क्वालिटी मैन मुझे लगता है बिल्कुल सही है। क्यों ना तुम लोग ट्राई करो। अरे यो बकवास मत कर। रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहकर्मी देख लेंगे तो गलतफहमी हो जाएगी। तुझे डर है कि तेरा जियांग सीनियर गलत न समझ ले? याओ याओ जियांग को पसंद करती है। कैसे हो सकता है? मैंने वो तस्वीर देखी है, जियांग से बिल्कुल अलग है। लेकिन प्रोफेसर शू, आप दिखते हैं बिल्कुल वो आदमी जिससे याओ याओ का क्रह है। अगर यहाँ ऐसे ही रहें, क्रू जुनियन को कुछ सुन जाए, पता नहीं कल मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में रह पाऊंगी या नहीं। तस्वीर? हाँ, याओ याओ ने पहले बहुत सारी उसके क्रह के लड़के की तस्वीरें ली थी। उसकी बहुत प्यारी है वो तस्वीरें। मैं कैसे हो सकता है? तुम गलत देख रहे हो। वो प्रोफेसर क्यू, समय हो गया है, चलो घर चलें। नहीं प्रोफेसर क्यू, नहीं, आपने कहा था रात 11 बजे से पहले घर आना है। मुझे लगता है आपकी सहेली ने बिल्कुल सही कहा। मैं सिर्फ आपका सुपरवाइजर हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ में इतना दखल नहीं देना चाहिए। याओ याओ, तुम ठीक नहीं लग रही। क्या सच में मैंने सही पकड़ लिया? तुम्हारी वो प्यारी तस्वीरें प्रोफेसर क्षू की है। कैसे हो सकता है? यू बेवकूफी न बोल। प्रोफेसर क्यू, कल रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है ना? मैंने कब कहा कल रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है? मुझे याद आया, तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक यूएसबी ड्राइव गुमा दी थी। कहा था फ्रेंड की है, रिटर्न कर दी। शू जुनियान, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या उसने कुछ अंदाजा लगा लिया? वो मेरे फ्रेंड की सबसे प्यारी चीज थी। मैंने बेशक रिटर्न कर दी। यूएसबी ड्राइव? क्या उस पर स्लाई 3 अक्षर लिखे थे? यू बोलना बंद कर। लगता है तुमने बहुतों को कहा है इस यूएसबी ड्राइव की अहमियत। क्या है प्रोफेसर क्षू? स्लाई 3 अक्षर साफ नहीं है। उसमें सब याओ याओ की क्रह के लड़के की तस्वीरें हैं। उसकी बहुत प्यारी है, मुझे छूने भी नहीं देती। क्यों जुनियन जानता है मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। अब वो मुझसे और नफरत करेगा। तुम भाग क्यों रही हो? प्रोफेसर क्यू, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना? कहना कि उसमें मेरी तस्वीरें हैं। आप क्यों जुनियन मुझे किस कर रहा है? प्रोफेसर क्यू, आप शराबी हैं ना? मैं शराबी लग रहा हूँ? आप शराबी नहीं हैं, तो आप मुझसे आपने मेरी इतनी तस्वीरें ली, ऐसे भागना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि बहुत हैंडसम है। मैं रोक नहीं सका और कुछ ले ली। 1000 से ज्यादा तस्वीरें, इसे कुछ कहते हैं? हाँ, मैं क्रह करती हूँ। क्या हुआ? कुछ तस्वीरें ली, क्या हुआ? मुझे पकड़ो। तो ये तुम्हारा खुद ही कबूल करना है। पहली क्रह किसी पर क्रह करने में क्या गलत है? प्रोफेसर क्यू बेरुख और भावनाहीन है, क्रह करने वाला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। किसने कहा मेरा क्रह करने वाला नहीं है? कौन कहता है कि मेरा कोई क्रश नहीं है?
सोचा नहीं था। प्रोफेसर शू का भी कोई क्रश है। यह तो बड़ी अजीब बात है। पता नहीं प्रोफेसर शू के क्रश को पता है या नहीं? उसे पता नहीं है। मैंने उसे बताने की हिम्मत नहीं की। असिस्टेंट शी, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? किसी को चुपके से पसंद करते हो तो उसे साहस से बता देना चाहिए। भले ही रिजेक्ट कर दें, कोई बात नहीं, कम से कम उसे तुम्हारी भावनाओं का पता तो चल जाए। और तुम? क्या तुम अब भी मुझे पसंद करती हो? मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही पसंद करना बंद कर चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारी दोस्त ने कहा कि तुम उन तस्वीरों की बहुत देखभाल करती हो अपने क्रश के लिए। तुम अब तक सिंगल रहने को तैयार हो। क्या मैं इसे ऐसे समझूं कि तुम अब भी मुझे पसंद करती हो? तो क्या हुआ? किसी को पसंद करना मेरा निजी मामला है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं पूछा कि मेरा क्रश कौन है। मैं नहीं जानना चाहती। साफ नहीं है क्या? तुम्हारा क्रश मैं हूँ। असिस्टेंट शी भी कोई बाहरी नहीं है, तो असिस्टेंट शी के सामने ही सब कह दो। जुनियान, अंकल चाहते हैं कि हम जल्दी से सब तय कर लें। मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। कोई भी बात याओ याओ के सामने कह सकते हो। शू जुनियान ने कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे कैसे नहीं पता? मुझे जिसे पसंद है वह हमेशा से शी लुयाओ ही है। जुनियान, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? ऐसे ही मान गई? जुनियान, चाहे ज्ञान हो या शौक, हमारी रुचियां एक जैसी हैं। हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। शी लुयाओ मेरी बराबरी नहीं कर सकती। गुया, प्यार की बातों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्या सही है और क्या गलत, यह तुम तय नहीं कर सकती। बस मेरा उसे पसंद करना काफी है। प्रोफेसर गु, असल में आप भी प्रोफेसर शू जितने ही बेहतरीन हैं। भविष्य में आप जरूर विज्ञान की चोटी पर खड़े होंगे। मुझे यकीन है कि आपको जरूर मिलेगा वह इंसान जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ऐसा मत सोचो कि इससे मैं मान लूंगी तुम्हारे और जुनियान के रिश्ते को। शी लुयाओ, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। असिस्टेंट शी, अभी किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इनाम दूंगा। प्रोफेसर शू, पहले मुझे लगता था आप बहुत गंभीर और संपर्क में आने में मुश्किल हैं। अब लगता है कि आपकी यही असली पहचान है। यह तो देखना पड़ता है कि किसके सामने है। अगर असिस्टेंट शी जैसी हो तो मेरी गंभीरता की ढोंगी पहचान शायद उतारनी पड़े। मेरी गंभीरता की ढोंगी पहचान शायद थोड़ी उतारनी पड़े। पहली बार लगा कि शू जुनियान बेहद नरम दिल हैं। मैं बस यह पक्का करना चाहती हूँ कि यह सपना तो नहीं है। पक्का हो गया। एक बार और पक्का कर लो। ओह, क्या एक बार और पक्का करने की जरूरत है? प्रोफेसर शू,
आप असिस्टेंट शी से क्या पुष्टि करवाना चाहते हैं? तुम काम खत्म करके आ गए। बेकसूर हूं, प्रोफेसर शू। अभी अभी काम निपटाया है। प्रोफेसर शू, अगर आप असिस्टेंट शी को पटाना चाहते हैं तो सीधे कह दो ना, इतना घुमा फिरा कर। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। जीतो तुम। प्रोफेसर शू, हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं। थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा, वरना सहकर्मी देखकर गलतफहमी में पड़ जाएंगे। असिस्टेंट शी, शायद तुम भूल गई हो कि अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? मैंने माना ही नहीं है। प्रोफेसर शू, मैं गलती कर बैठा। अगली बार हिम्मत करोगे? कसम खाता हूँ, फिर कभी नहीं करूँगा। जूनियर लू याओ, शाम को फुर्सत है? तुम फिर? उससे फुर्सत नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगी। क्यों? जूनियर लू याओ, तुम्हें कोई काम है क्या? मदद चाहिए? नहीं, मैं नहीं। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। आगे का सारा वक्त मेरा है। जूनियर लू याओ, प्रोफेसर शू, आप लोग। पता ही नहीं चला। बधाई हो। शुक्रिया। जूनियर लू याओ, उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। इसे तुम्हारी शादी का तोहफा समझ लो। शुक्रिया। तुमने याओ याओ को जो शादी का तोहफा दिया है, मैं उसकी तरफ से रख लेता हूँ। जूनियर लू याओ, उम्मीद है जब तुम लोग शादी करोगे तो मुझे दावत पर बुलाओगे। शादी की बात अभी दूर की है, अभी कुछ पक्का नहीं है। अरे नहीं। जब मैं याओ याओ के माता पिता से मिल लूंगा तो शादी की तारीख जल्द ही तय हो जाएगी। तब तुम आना, जितना चाहो उतना पी लेना। तो फिर मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। जूनियर लू याओ, मुझे कहीं जाना है, चलता हूं। असिस्टेंट शी, बस डेटिंग करना चाहती हो, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? बस डेटिंग, कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं। नहीं क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं। असिस्टेंट शी अभी ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। प्रोफेसर शू अभी तक लौटे क्यों नहीं? मैं देखने बाहर आ रहा हूँ, ये दरवाजा बंद है या नहीं। ओह, ऐसी बात थी। खोलकर देखते हैं। मेरे लिए है? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ये सब शादी में इस्तेमाल होने वाली चीजें नहीं हैं। मुझे याद है, तुम दिन में तो बड़े बेताब लग रहे थे मुझसे शादी करने के लिए। तो फिर प्रोफेसर शू, क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं? तुम्हें क्या लगता है? शी, शू जुनियान, तुम ऐसे सचमुच इंसान का धैर्य पर रखते हो, खासकर मेरे सामने तो। ये सपना नहीं है।
change. घबराओ मत। मैं क्या सोच रहा हूँ? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। सचमुच शू जुनियान की सोशल मीडिया फीड में सिर्फ अकादमिक रिसर्च के बारे में ही है। कितना उत्साहित हूँ, नींद ही नहीं आ रही। उत्साह से नींद नहीं आ रही। वह भी नहीं सोया है। क्या मेरी तरह उत्साहित होकर जाग रहा है? इतनी रात को वह मुझसे मिलने आया। क्या इसलिए कि अभी उसने मेरी सोशल मीडिया पोस्ट देख ली? शू जुनियान ने ऐसा कैसे किया? इतना सेक्सी बनने का? असिस्टेंट शी, यही तुम्हारा असली चेहरा है ना? प्रोफेसर शू, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? दिन में बहुत उत्साहित थी, तो ठीक से खाना नहीं खाया। अब भूख लगी है? नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी भूख लग रही है। मेरे साथ बाहर घूमने चलो। मन नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर यूं खड़े क्या हो, जल्दी से कपड़े बदलो। चलो चलते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। दरअसल मैं हाई स्कूल से ही तुम्हें चाहती थी। इतने ध्यान से देख रही हो, क्या शादी का प्रपोजल चाहती हो? नहीं, मुझे बस लगता है वे बहुत खुश हैं। घर चलते हैं। माफ कीजिए, शू जुनियान कहाँ हैं? आप प्रोफेसर शू को ढूंढ रहे हैं? अरे, वे मीटिंग में गए हैं। तुम ही शी लुयाओ हो ना, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड। अंकल नमस्ते। पापा, आप यहाँ कैसे? मैं नहीं आ सकता। अगर आप गु या की बात करने आए हैं, तो मैं कहता हूँ, मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी। अगर तुमने तय कर लिया है, तो कोई समय निकालकर लड़की वालों से बात कर लो। शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है। शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। अंकल, मैं नहीं ले सकती। पापा ने मान लिया है, तुम रख लो। सब इस बदमाश की वजह से।
गर्लफ्रेंड बनाई है तो घर भी नहीं लाया। मुझे तो लगा था यह बहाने बना रहा है। इसकी उम्र 30 हो गई है, पत्नी का नामो निशान तक नहीं है, दूसरों के बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम पहले घर जाओ, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं याओ याओ को लेकर आऊंगा। मैंने और तुम्हारी माँ ने तारीख देखी है, अगले महीने शादी की तारीख बहुत अच्छी है, जल्दी काम निपटा लो। हाँ हाँ, मालूम है। घर जाते वक्त ध्यान रखना। उनकी परवाह मत करो। जब तुम्हारा दिल तैयार हो जाए तब हम शादी करेंगे। शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, तुम्हारी सारी चिंताएं मैं समझता हूं। सच में, जब तुम्हारा दिल तैयार हो जाए तब मुझे बताना। शू जुनियान को लगा कि मैं हिचक रही हूँ क्योंकि वह मुझसे उम्र में बड़ा है। तो वह मुझे सच में पसंद करता है। करीबी संपर्क एक अच्छा तरीका है। अगर वह मुझे सच में पसंद करता है तो वह टीवी शो के हीरो की तरह कान लाल हो जाएंगे। प्रोफेसर शू का फिगर इतना अच्छा है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। रात को घर जाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तो आज रात देखते हैं प्रोफेसर शू और क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हारा यह पहलू मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। अब नकाब उतार दिया है। अब पछताने से बात नहीं बनेगी। लाल झोली भी ले ली है। किसने कहा मैं पछता रहा हूं? बस तुम पछताओ मत, बस इतना ही चाहिए। प्रोफेसर शू, ऐसा मत करो। क्या अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। शू जुनियान, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यही मेरे साथ। शीलू याओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई आ रहा है। जीतो। मुझे तुम पर भरोसा है। प्रोफेसर शू, तुम क्या करना चाहते हो? क्या सोच रहे हो? कितना अजीब लग रहा है। कुछ नहीं। तुम जाकर कपड़े बदल लो। शाम 6 बजे मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहीं जाना है क्या? तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना होगा। तो फिर प्रोफेसर शू, मैं चलता हूँ। तुम लोग अंदर आ सकते हो। प्रोफेसर शू की खुशी के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। एक्शन। यह कैसा रहेगा? क्या उसे यह पसंद आएगा? बिल्कुल, घूंघट तो सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है। लड़की इसे देखकर जरूर बहुत पसंद करेगी। जैसे ही असिस्टेंट शी अंदर आएंगी, मैं चुपके से उन पर घूंघट डाल दूंगा। यह तुम पर है। मुझ पर छोड़ दो। प्रोफेसर शू, हम लोग भी तैयार हो गए, बस नायक नायिका के आने का इंतजार है। जीतो प्रोफेसर शू, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में अकेले तुम ही बचे हो। अरे तुम। मुझे याद है तुम्हारे जेब खर्च। नहीं प्रोफेसर शू, मैंने गलती कर दी, कृपया मेरी बीवी को मत बताना। जल्दी से एक बार और अच्छी तरह चेक कर लो। असिस्टेंट शी आ गई है। जल्दी जल्दी जल्दी, सब काम छोड़ो। जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। शुजुन यान कहाँ है? लाइट भी क्यों नहीं जला रखी? यह कैसी शरारत है? प्रोफेसर शू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या प्रोजेक्ट साइन करने नहीं जाना था?
प्रोफेसर शू, यह तुम। बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सोच रही हो। तुमने मेरी चोरी से फोटो खींची थी। तुम्हें लगता था मुझे पता नहीं, और साथ रहने वाली बात भी मैंने ही मंजूर की थी। तो फिर मैंने जब तुम्हें अपना प्यार जताया, तुमने मना क्यों कर दिया? और फिर प्यार जताने के बाद अगले दिन विजय समारोह में भी क्यों नहीं आए? विजय समारोह में नहीं आया क्योंकि मुझे अपने दादाजी से आखिरी बार मिलने जाना था। मेरा इरादा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हें समझाने आऊंगा, लेकिन तुम संपर्क से बाहर हो गई थी। मैंने आज अच्छे से मेकअप भी नहीं किया है, और मैं तो याओ याओ, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो घर चलते हैं। हम अब देर हो गई है, रात हो गई है, जल्दी सो जाओ। तुम भी। शिलू याओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तुम्हें अभी उसे जोर से गले लगा लेना चाहिए। क्या तुम जाओगे नहीं? अब छोटी नहीं रही, शादी की उम्र हो गई है। शुजन्यान, क्या तुम सक्षम नहीं हो? क्या तुम जानते हो तुम आग से खेल रहे हो? बस करो, कल और काम है। प्रोफेसर शू, कल मेरे माता पिता से मिलने जाइए, शादी की बात करने के लिए। ठीक है। अरे रुको जरा। संतुष्ट हो गए? अब तुम जा सकते हो। प्रोफेसर शू, आप इतने संयमी होकर भी इतने आकर्षक कैसे हो सकते हैं? समय लगभग हो गया है, तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ, चलो चलते हैं। तुम हिलो मत। कपड़े सब मुड़ गए हैं। घबराओ मत, मेरे मम्मी पापा जरूर तुमसे खुश होंगे। चलो। अच्छी भली को फ्लैट शेयरिंग में क्यों डाल दिया? अब देखो नतीजा, इतनी मेहनत से पाली हुई बेटी किसी और के हाथ लग गई। तुम्हारी बेटी हाई स्कूल में ही उस लड़के को चाहती थी, तुम्हें पता भी है यह बात। अब वह बड़ी हो गई है, न कोई रिश्ता न कोई दोस्त, दोस्ती भी नहीं करती। मैंने यह सब याओ याओ की खुशी के लिए ही किया है। बेटी और दामाद आ गए हैं। अरे बूढ़े, चुप रहो तुम, अगर गलत बोले तो वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने पड़ेंगे। मम्मी पापा,
मम्मी पापा, मैं आपका दामाद लेकर आई हूँ। खुशी हुई ना? अंकल आंटी, बहुत खुशी हुई। आओ बैठो। मम्मी, यह मेरा बॉयफ्रेंड है, शुजुनियान। वह बहुत होशियार हैं। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के सबसे मशहूर प्रोफेसर हैं। ये सब उन्होंने आपके लिए लाए हैं। तुम क्या करने वाली हो मुझे पता नहीं है क्या? कल तुमने मुझे मैसेज किया था, बताया था। मैंने सुबह से ही तैयारी कर ली थी। लो। थैंक यू मम्मी। अंकल आंटी, आप निश्चिंत रहें। मैं याओ याओ का पूरा ख्याल रखूंगा। कभी उसे दुखी नहीं होने दूंगा। मुझे याद है, पहले मेरी बेटी ने आपको अपना प्यार जताया था। आपने उसे ठुकरा दिया था। अब अचानक कैसे याद आया कि मेरी बेटी से शादी करनी है? जुनियान, तुम्हारे अंकल का कोई और मतलब नहीं है। याओ याओ बचपन से ही जिद्दी है। अगर उसने किसी को मन में बैठा लिया तो कभी पीछे नहीं हटती। हम भी चाहते हैं कि वह खुश रहे। यह वह चीज है जो याओ याओ ने तुम्हें प्यार का इजहार करते समय दी थी। वह इसे हमेशा संभाल कर रखती थी। चाचा, उस समय मेरे परिवार का एक सदस्य चल बसा था। मैं शपथ समारोह में नहीं गया था क्योंकि दादाजी से आखिरी बार मिलने गया था। ओह, ऐसी बात थी। मैं ही कह रहा था ना, आपकी बेटी ने जिस लड़के को पसंद किया है वह कैसे कमतर हो सकता है। शादी की रस्में पूरी करनी होंगी। हमारे यहाँ दहेज है 1,88,000 रुपए, 5 सोने के गहने और हीरे की अंगूठी। सब कुछ तैयार कर लो, फिर रजिस्ट्री और शादी की बात करेंगे। चाचा, आप बिल्कुल चिंता न करें। इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। यह सब मैं याओ याओ के लिए दहेज के तौर पर दे रहा हूँ। पापा, हीरे की अंगूठी, सोने के गहने, दहेज सब तैयार है। तो फिर मैं और जुनियान। बेटी बड़ी होकर पराई हो जाती है। ठीक है, शादी करो, शादी करो। अच्छा, तो मैं और जुनियान कल सुबह ही रजिस्ट्री करवा लेंगे। तुम्हारे पापा तो सुबह सुबह ही तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त निकाल रहे थे। अगले महीने की शुरुआत शुभ दिन है। तुम्हारी शादी अगले महीने की शुरुआत में तय कर ली जाए। जुनियान, तुम्हें कैसा लगता है? मैं मम्मी पापा के बताए अनुसार चलूंगा। अभी तो मेरी बेटी से शादी भी नहीं हुई है और तुमने मम्मी पापा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, कल सुबह तुम दोनों रजिस्ट्री करवा लो। प्रोफेसर शिव तैयार है? बिल्कुल। तो फिर मेरा हाथ थाम लो और हम साथ मिलकर चलें एक नए जीवन की ओर। अलविदा। प्रोफेसर शिव, मेरी अंगूठी पहन लो। अब से तुम मेरे हो, पीछे मत हटना। बिल्कुल नहीं हटूंगा। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। दूल्हा और दुल्हन, अब आप चुंबन ले सकते हैं। सब लोग तैयार हैं? दुल्हन अब शादी का गुलदस्ता फेंकेगी। याओ याओ, मेरी तरफ फेंको। मुझे इस साल जरूर पार्टनर मिल जाना चाहिए। मेरा फूल। प्रोफेसर गो, फिक्र मत करो, मैं शादी में बाधा डालने नहीं आया हूँ। जुनियान, लू याओ, तुम दोनों को खुशियाँ मिलें। शुक्रिया। आइए, दूल्हा दुल्हन कैमरे की ओर देखिए। रुको जरा। मेरी जूनियर की शादी, मैं कैसे न आता। आज मेरी शादी का दिन है, तुम शरारत मत करना। फिक्र न करो, मैं दुल्हन उठाकर भागने जैसा बचकाना काम नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, जब सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं तो चलो एक सामूहिक तस्वीर ले लेते हैं। याओ याओ की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। मम्मी पापा, आप भी ऊपर आ जाइए। मम्मी पापा, ऊपर आ जाओ। रुको, मैं 1, 2, 3 कहूंगा और सब शादी मुबारक बोलना। चलो, 1, 2, 3।
शादी मुबारक।